ड्रामा सीरियल गुड्डी में आप देखेंगे कि आप सीधा नासिर सैफी के पास जाकर उसका गिरबान जाके पकड़ लेगा और उसको कहेगा कि हाँ भाई बताओ गुड्डी कहाँ पे है। मुझे पहले भी शक हुआ था, लेकिन यकीन मानो मैं सोच नहीं सकता था कि तुम उस मासूम बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो। मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर वो है तो है किधर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है सैफ़ी और कहता है कि मेरा यकीन मानो, मुझे खुद नहीं पता कि वो लड़की गई तो गई कहाँ। आखिर इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, उसको वहाँ से निकलना नहीं चाहिए था। जिस पर नासिर उसको कहता है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से वो लड़की यहाँ से चली गई, वरना ऐसे कभी भी ना होता। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि हो सकता है कि वो अपने चचा के पास वापस चली गई हो, क्योंकि वो जानती है कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। जिस पर वो कहता है कि नहीं, वो भी कहीं भी नहीं पहुंची है, मैंने हर जगह उसका पता करवा लिया है। लेकिन तुमने जो उस बेचारी मासूम बच्ची के साथ किया है ना, उसका तो तुम्हें सज़ा मिलकर ही रहेगी। जी आप देखेंगे कि गुड्डी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही और अनजानी राहों पे चलते चलते वो थक चुकी है। जैसे ही उसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हुए, उसकी तो ज़िंदगी ही बदल गई और हर चीज़ ख़त्म हो गई। बहुत परेशानी का समा हो चुका है, हर तरफ बेख्याली हो चुकी है उसके लिए और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। आप देखेंगे कि इस कदर बेवकूफ़ों की तरह वो हर एक से पूछती फिर रही है कि मैंने अपनी खाला के घर जाना है, मुझे कोई वहाँ का रास्ता बता दे। लेकिन बेचारी को क्या पता कि किस मुश्किल में वो फंस चुकी है और क्या क्या उसके साथ होने वाला है। लेकिन शाजिया ने अब एक ही रट लगा ली है कि मैं सैफ़ी बाबा को अपने घर लेके आऊँगी और सारा मामला ठीक कर लूँगी। वो खुद उस लड़की को ढूंढ लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन इस बात के लिए औरंगज़ेब नहीं मान रहा है, लेकिन शाजिया ज़िद पर अटक चुकी है। अब सैफ़ी बाबा भी कैसे वहाँ पे आए, क्योंकि उसके हाथ में जो कुछ था वो तो चला गया। वो तो बेईमान सा इंसान है, कुछ भी कर सकता है अपने फ़ायदे की खातिर। इसलिए उसको वो लारे लगाता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। अभी मुझे थोड़ा काम है, अपने काम को निपटा लेने दो, उसके बाद तुम्हारे घर का चक्कर लगाता हूँ और आप लोगों के मसले को भी हल करता हूँ। पूरा हो। जिस पर सैफ़ी खामोश हो जाता है और वहाँ पर आने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको इस बात की टेंशन है कि आखिर वो जाके क्या करेगा। गुड्डी का पता तो मिल नहीं रहा और अगली स्कीम उसको अब क्या तैयार करनी है। बातों को मानना पड़ेगा, वरना मसला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी मैं जैसा कर रही हूँ मुझे वैसा ही करने दीजिए, वरना कल कला मसला काफ़ी बढ़ जाएगा। हालत ख़राब तो इन लोगों की होने वाली है और इन लोगों को तो अंदाज़ा ही नहीं कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये तो बड़े ठाठ बाट से अभी भी चल रहे हैं और वो ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब जाकर इन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों के लिए खतरा कितना बढ़ चुका है और इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। बहुत जल्द हर चीज़ मंजर आम पर आ जाएगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब गुड्डी जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी और सब कुछ उसके हाथ में भी आ जाएगा। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी नहीं हो रहा किसी को, लेकिन बहुत जल्द गुड्डी अपने ठिकाने यानी कि अपनी खाला के पास चली जाएगी और सारे मामलात सुधर जाएंगे। क्योंकि हमज़ा भी काफ़ी परेशान था गुड्डी की वजह से, वो उसकी ये हालत देख के काफ़ी बिलबिला बिलबिला कर रो रहा था। लेकिन अनकरीब गुड्डी की ज़िंदगी आसान होने जा रही है। जैसा कि आपने देखा है कि नासिर गुड्डी की मदद के लिए निकल चुका है, लेकिन काफ़ी बेचैन, काफ़ी बेकरार नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ गलत हो चुका है। लेकिन फिर भी बेचारा खामोशी से हिम्मत हारे बगैर वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। ये देख के काफ़ी हैरान परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बड़ा जुल्म कोई कैसे कमा सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतनी घटिया हरकत किसने की है, यानी कि कैसे ये लोग इतने जालिम हो सकते हैं, मैं क्या करूं। जिस पर हमजा कहता है कि आपको सैफी बाबा पे यकीन नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी उन पे यकीन करके। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं,
बहुत परेशान हो चुके हैं कि आखिर क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। लेकिन हिम्मत नहीं हारेगा नासिर, वो उसका पीछा करेगा और उसको ढूंढ ही निकालेगा। लेकिन सैफी काफ़ी हैरान परेशान है। आप देखेंगे कि सोबिया के शोहर को कॉल करता है और कहता है कि बहुत ही गलत हो गया कुछ, जिस पर वो उसको कहती है कि आखिर क्या हो गया। यानी कि वो उसको बताता है कि अब आप लोगों की जान काफ़ी खतरे में है, बेहतर यही है कि यहाँ से निकल पड़ो और ऐसी जगह जहाँ जाओ जहाँ पर आपको कोई ढूंढ ना सके, क्योंकि नासिर अब आप लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिसको सुनकर वो वहाँ से अपना रास्ता ही बदल लेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुड्डी की वजह से हलचल मच चुकी है, क्योंकि अब तंग आ चुका है औरंगजेब और कहता है इस लड़की ने पूरे घर में आफत मचा रखी है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ तहस नहस होकर रह गई है, हर चीज़ का उल्टम पलटम हो चुका है। आखिर ये लड़की है क्या? इसको एक दफ़ा मिल लेने दो, देख लेना कि इसका मैं क्या हश्र करता। जिसको सुनकर उसकी बीवी कहती है कि बस ये बात तो तय है कि अब हमें सैफी बाबा से बचना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बंदा जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है और हमें फंसवाने की कोशिश कर रहा है। बस जितनी जल्दी हो सके इन लोगों से छुटकारा हासिल कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमारी ज़िंदगी में आगे कुछ सुकून आने वाला है। सब कुछ खराब, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। बहुत परेशानी का आलम है बेचारों के लिए। चीखती चिल्लाती शाजिया अब समझ चुकी है कि उसका दी एंड होने वाला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी उसके ये करतूत ख़त्म नहीं होने वाले, बल्कि अभी भी वो वहीं की वहीं अटकी रहेगी और कहेगी कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख लेना कि इन लोगों का मैं वो हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहरहाल अब देखेंगे कि अब हालत ख़राब तो इन लोगों की होने वाली है, और इन लोगों को तो अंदाज़ा ही नहीं कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये तो बड़े ठाठ बाट से अभी भी चल रहे हैं और वो ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब जाकर इन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों के लिए खतरा कितना बढ़ चुका है और इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। बहुत जल्द हर चीज़ मंजर आम पर आ जाएगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब गुड्डी जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी और सब कुछ उसके हाथ में भी आ जाएगा। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी नहीं हो रहा किसी को, लेकिन बहुत जल्द गुड्डी अपने ठिकाने यानी कि अपनी खाला के पास चली जाएगी और सारे मामलात सुधर जाएंगे। क्योंकि हमज़ा भी काफ़ी परेशान था गुड्डी की वजह से। वो उसकी ये हालत देख के काफ़ी बिलबिला बिलबिला कर रो रहा था। लेकिन अनकरीब गुड्डी की ज़िंदगी आसान होने जा रही है।